एएसएम क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि अगर वाक्य में प्रश्न, जैसे अगर वाक्य में कितना शब्द आए, कितने, कौन सा, किसकी शब्द आए, तो उनसे संबंधित जो संज्ञा होती है उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, ये सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि अगर वाक्य में कौन ही कर्ता का काम करे तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, ये भी सीखेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर यदि वाक्य में कितना, कितने, कौन सा, किसकी हो तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। तो अगर ये शब्द है वाक्य में तो देखिए, जैसे यहाँ है ना कितने, तो इनके बाद जो रहेगा उनकी भी अंग्रेजी। जैसे आप लोग जानते हैं कभी कभी ये होता कि जब कभी हमारे जैसे किसी के पिताजी आने रहते हैं शहर से, तो उनके साथ उनके दोस्त भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पिताजी का पैर छुएंगे तो इसका मतलब उनका भी पैर छूना पड़ेगा। तो वही हुआ, ऐसा तो नहीं करेंगे अपने पिताजी को छुएंगे तो उनका नहीं छुएंगे। तो उसी प्रकार अगर वाक्य में कितनी शब्द आए तो कितने के बाद जो रहेगा उनकी भी अंग्रेजी। जैसे मान लीजिए उनको आप अपने पिताजी को पानी दे रहे हैं तो उनको भी तो पानिया देंगे। तो उसी प्रकार इसी प्रकार ये शब्द जब रहे तो इनके बाद जो रहेगा उनकी भी अंग्रेजी। तो देखिए कितनी का अंग्रेजी क्या हो गई, हाउ मेनी होती है। और किताब का अंग्रेजी बुक। समझ में आया ना, हाउ मेनी बुक, वह एक वचन है। ठीक, मतलब वह है, इसीलिए यहाँ विल लगाएंगे तो विल हो गया। और वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही होगा, क्योंकि स्त्री को। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या है, चुकेगा आया, फिर हैव है। और आप जानते हैं अब लिखने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब वाक्य के अंत में चुकेगा रहे तो दूसरे नंबर मेन वर्ब। पढ़ है, पढ़ में ना, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड का थर्ड फॉर्म, रीड हो गया। अब इसके बाद पहले, पहले का अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर। तुम्हारे आने से, तुम्हारे का अंग्रेजी यू, और आना का अंग्रेजी कम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यही होगा, समझ में आ गया। फिर से देखिए, कितनी का अंग्रेजी हाउ मेनी। मैंने कहा अगर ये शब्द रहे कितना, कितने, कौन सा, किसकी, तो उनसे संबंधित मतलब उसके बाद जो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। मतलब यहाँ देखिए कितनी है ना, तो कितने के बाद किताब है, उनकी भी अंग्रेजी। पहले मैंने कितनी का अंग्रेजी लिख दिया, फिर किताब का अंग्रेजी। मैंने देखा पहले है इस वाक्य में, तो पहले के बाद यहाँ क्या है, वह। तो वह के साथ हम जानते हैं विल लगता है। फिर वह का अंग्रेजी ही, जैसे भी लिखेंगे तो वह का अंग्रेजी लिखेंगे। और उसके लिखने के बाद हैव लिखेंगे, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं दूसरे नंबर पे। जब वाक्य के अंत में चुकेगा रहे तो दूसरे नंबर पे, वही जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी रहे तो तीसरे नंबर पे। तो यहाँ दूसरे नंबर पे क्योंकि चुकेगा है। आप देखिए पहले का अंग्रेजी बिफोर, तुम्हारे का अंग्रेजी यू, आने का अंग्रेजी कम। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका अनुवाद आप लोग कीजिए। मेरे आने से पहले कौन खेल चुका होगा, कौन, ये काट दीजिए कौन। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, कौन आया ना, तो मैंने क्या लिखा है कि अगर वाक्य में कौन ही कर्ता का काम करे तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी, फिर शैल हैव या विल हैव लिखते हैं। तो यहाँ कौन है तो हमें सबसे पहले कौन ही की अंग्रेजी में नहीं लिख लिया। अब अक्सर याद रखिएगा कौन एक वचन का काम करता है, इसीलिए हम यहाँ विल हैव लगा देंगे। ठीक, टू हु विल हैव। अब जैसे लिखे तुरंत मेन वर्ब। तो मैंने कहा अगर वाक्य के अंत में चुका होगा रहे तो मेन वर्ब तीसरे नंबर पे, अगर वही वाक्य के अंत में चुकेगा रहे तो दूसरे नंबर पे। यहाँ क्या चुका होगा इसीलिए तीसरे। खेल में ना जोड़ दिया मैंने, खेलना, खेलना का अंग्रेजी क्या हो गई, प्ले, तो इसका थर्ड फॉर्म प्लेड। अब देखिए पहले का अंग्रेजी बिफोर हो गई, और मेरे आने से, मेरे का अंग्रेजी आई हो गई, आने का अंग्रेजी कम, बहुवचन इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। तो हमें समझ में आ गया होगा लगता है आपको।
तो चलिए देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मतलब अगर वाक्य में आपके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्य आ जाते हैं, अगर कोई टेंस है उसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्य आए, तो याद रखिएगा पहले ये पता आपको करना है कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है कि नहीं। इसके बाद ये भी पता करना है कि ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक, हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, लेकिन हमें ये नहीं, जैसे यहाँ लिखे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हर जगह नहीं लिखा रहेगा, ये हर जगह ये शब्द नहीं लिखा रहेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तब आप बताओगे, नहीं, आपको ये शब्द नहीं लिखा रहेगा। ऐसे वाक्य देगा, जैसे देखिए, क्या आपके आने से पहले हम सब अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे। तो यहाँ देखिए आया ना, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ लिखा गया है, और यहाँ लिखा गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का वाक्य नहीं। आप अब हम आपको बता रहे हैं कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, वाक्य के अंत में देखिए क्या है, यहाँ गे है तो इसका मतलब फ्यूचर, और इसके पहले क्या है, चुके, तो परफेक्ट, ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया ना। ठीक, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप कहोगे सर जी हमारे कहें जब वाक्य के अंत में गे रहे और उसके पहले चुके रहे तभी फ्यूचर परफेक्ट होगा। नहीं, ऐसे मत, उसके जगह पर वो भी हो सकता, चुका होगा हो सकता, चुकी होगी हो सकता, चुके होंगे हो सकता है, या चुकेंगे, चुकेगा, चुकूंगा। ठीक, ये शब्द हो सकेंगे। तो ये आपको पता चल गया, ये चुके होंगे इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट है। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, देखते हैं। यहाँ क्या शब्द पहले आया, इंट्रोगेटिव, फिर क्या आया, नहीं आया, निगेटिव। तो समझ में आ गया ना, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आए, तो हमें सबसे पहले सहायक क्रिया लगानी है। तो इसमें देख रहे हैं हम पहले है, तो पहले के बाद यहाँ हम सब है, इसी के अनुसार सहायक क्रिया लगेगी। हम सब है इसीलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, स लगाएंगे। ठीक, और जैसे सर लिखें तुरंत हम सब के अंग्रेजी कर्ता लिखनी रहती है, तो हम सब के अंग्रेजी वी होती है। और मैंने नियम में क्या लिखा है कि ऐसे वाक्यों में कर्ता के तुरंत बाद नाट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए कर्ता है, कर्ता के बाद हमने नाट लगा दिया, और जैसे नाट लगाया तुरंत मेन और हैव लिखेंगे। जैसे हैव लिखेंगे तुरंत मेन और की थर्ड फॉर्म। तो मेन और कहाँ रहेगा, 1 2 3 तीसरे नंबर पे। यहाँ कर में ना याद करना एक शब्द होता है। जब वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, जब वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी रहे, जैसे यहाँ देखिए चुकेगा तो दूसरे नंबर पे, जब वाक्य के अंत में चुके होंगे रहे तो तीसरे नंबर पे। तो यहाँ देखिए याद करना का अंग्रेजी लर्न। ठीक, लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा लर्नड। ठीक, अब अपना पाठ, अपना क्या हो जाएगा आवर, और पाठ का अंग्रेजी हो जाएगा लेसन। ठीक, अब पहले का अंग्रेजी लेसन, पहले का अंग्रेजी बिफोर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपके आने से, आपके अंग्रेजी यू, और आने का अंग्रेजी कम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने देखा, क्या आपके आने से पहले हम सब अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे। तो मैंने देखा सबसे पहले ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में गे है और चुके आया इसीलिए। फिर मैंने देखा ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या शब्द पहले और बाद में नहीं है, इसीलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद नाट लगाते हैं, तो मैंने नाट लगा दिया। मैंने देखा पहले है तो पहले के बाद जो रहेगा उन्हीं का अंग्रेजी। तो पहले के बाद यहाँ देखिए हम सब है, तो हम सब बहुवचन है ना, इसी के लिए जब क्या शब्द पहले होते हैं तो हम सहायक क्रिया पहले लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए हम सब के साथ साल लगता है, इसीलिए साल, फिर हम सब के अंग्रेजी वी,
कर मतलब यही करता है ना, वी के तुरंत बाद मतलब करता के तुरंत बाद नॉट, और नॉट लिखने के बाद हैव। जैसे हैव लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने आपको कहा मेन वर्ब यहाँ देखिए कर है, याद करना का अंग्रेजी का है लर्न, तो थर्ड फॉर्म लगा दिया। फिर अपना पाठ ऑब्जेक्ट है तो आवर लेसन, पहले का अंग्रेजी बिफोर, आपके अंग्रेजी यू, और आना का अंग्रेजी कम। ठीक, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।